इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा आज की जाएगी। तो आज हम आपको तमाम जानकारियां देंगे नवरात्रि के पहले दिन से जुड़ी हुई। कलश स्थापना के नियम क्या होते हैं, नवरात्रि के पहले दिन का पूजा विधान क्या है, क्या विशेष भोग प्रसाद होगा आज का, ये तमाम छोटी बड़ी बातें आपको बताएंगे और नवरात्रि के पहले दिन की जानकारी आपको देंगे। चाल चक्र में आज यही सब खास बातें हैं आपके लिए। चलिए बताते हैं किन खास बिंदुओं पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज बात करेंगे नवरात्र के पहले दिन का महत्व क्या है, देवी को कौन सा प्रसाद अर्पित करें, पूजा विधान क्या है, सिस्टम क्या है आज का। इसके अलावा हर रोज की तरह राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आज के शुभ पहर की चर्चा भी हम करेंगे आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन शुक्ल प्रतिपदा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है आज। नक्षत्र है आज का हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे आज। चंद्रमा की स्थिति बताएगी कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहु काल का समय फिलहाल चल रहा है। ये समय है सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें तो बेहतर होगा। हालांकि देवी की पूजा राहु काल से डिसाइड नहीं होती, इसलिए उसको करने के लिए चिंता ना करें। लेकिन अन्य कोई शुभ कार्य है, नया कार्य है तो इस समय में करने से बचना चाहिए। दिशाशूल की दिशा होगी पूर्व दिशा। आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा न करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो भगवान का स्मरण करके जरा सा घी खा के यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिन का, जो कि आज है, इसका महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। अगर हम टेक्निकली देखें तो नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। एक आती है माघ के महीने में, एक आती है चैत्र के महीने में, एक आती है आषाढ़ के महीने में और एक आती है आश्विन के महीने में। तो 4 नवरात्रियां होती हैं, इसमें से 2 गुप्त नवरात्रियां हैं, 2 मुख्य नवरात्रियां हैं। और इसमें भी चैत्र और आश्विन की जो नवरात्रि है इसका विशेष महत्व है, विशेष इंपॉर्टेंस है। आश्विन की नवरात्रि में जो आज से शुरू हो रही है, इसमें प्रकृति से विशेष तरह की शक्ति निकलती है, विशेष तरह की ऊर्जा निकलती है। इन 4 नवरात्रियों में आश्विन की नवरात्रि ऐसी नवरात्रि है जिसमें प्रकृति से विशेष तरह की शक्ति निकलती है, ऊर्जा निकलती है। इस शक्ति को ग्रहण करने के लिए इन दिनों में शक्ति की पूजा की जाती है। जो चैत्र की नवरात्रि होती है उसमें शक्ति की पूजा नहीं होती। जो बाकी दोनों नवरात्रियां होती हैं वो गोपनीय नवरात्रियां हैं, तंत्र की नवरात्रि है। लेकिन अगर शक्ति पूजा की बात करें, अगर शक्ति की बात करें तो शक्ति की नवरात्रि यही है, आश्विन की नवरात्रि। और इन दिनों में शक्ति ग्रहण करने के लिए हम शक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा में आगे बढ़ते हैं। इसमें मां के 9 शक्तियों की पूजा अलग अलग दिन की जाती है और अलग अलग तरह की शक्ति, अलग अलग तरह की ताकत अलग अलग दिन के पूजा से हमें प्राप्त होती है, हमें मिल पाती है। पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री त द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। कहा जाता है कि प्रथम स्वरूप जो है मां का, नवदुर्गा का जो प्रथम स्वरूप है वो शैलपुत्री स्वरूप है। तो पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है, यानी आज मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाएगी। और आज से बड़े सारे लोग 9 दिन का उपवास रखेंगे या बहुत सारे लोग 1 दिन का उपवास भी रखेंगे। लेकिन आज से ही नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। आज से लोग नवरात्रि का व्रत भी रखेंगे, आज से लोग नवरात्रि का उपवास भी रखेंगे।
नवरात्रि का पहला जो दिन होता है, अगर हम ज्योतिष में ग्रहों से समझना चाहें तो नवरात्रि का पहला दिन सूर्य का दिन होता है, सन का दिन होता है। तो जो लोग नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं, वो जानते हो या ना जानते हो, लेकिन जाने अनजाने में वे अपने सूर्य को मजबूत करते हैं और सूर्य संबंधी समस्याओं का निवारण भी कर लेते हैं। यानी अगर कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, सूर्य वीक होता है, तो सूर्य संबंधी समस्याओं का निवारण हो जाता है अगर पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं, पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना करते हैं। तो इस बार नवरात्रि 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक रहने वाली है। यानी आज से नवरात्रि शुरू होगी और 11 अक्टूबर तक रहेगी। यानी इस बार नवरात्रि थोड़ी ज्यादा रहेगी। क्यों रहेगी ज्यादा? क्योंकि प्रतिपदा तिथि की वृद्धि रहेगी। जो आज की तिथि है प्रतिपदा तिथि, इसकी वृद्धि रहेगी। इसीलिए मां के पहले स्वरूप की उपासना 2 दिन की जाएगी। यानी मां शैलपुत्री की पूजा आज भी होगी और कल भी होगी, क्योंकि प्रतिपदा तिथि को ही मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, प्रथम तिथि को ही मां शैलपुत्री की पूजा होती है। तो प्रथम तिथि चूंकि 2 बार रहने वाली है, इसीलिए मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा 2 दिन की जाएगी। तो आज भी प्रतिपदा है और उदया तिथि के हिसाब से कल भी प्रतिपदा ही रहेगी। इसीलिए मां शैलपुत्री की पूजा आज भी होगी और कल भी होगी। नवरात्रि के तीसरे दिन दूसरे स्वरूप की पूजा होगी, यानी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तो इस बार की नवरात्रि की खास बात समझ लीजिए कि प्रतिपदा 2 दिन पड़ रही है। इसीलिए प्रतिपदा के 2 दिन पड़ने की वजह से मां शैलपुत्री की पूजा पहले दिन भी होगी और दूसरे दिन भी होगी। अब दूसरा सवाल, माता शैलपुत्री का स्वरूप क्या है और इनकी महिमा क्या है? जिनकी पूजा हम आज कर रहे हैं, जिनकी पूजा हम आज करेंगे मां के शैलपुत्री स्वरूप की, इनकी पूजा विधान क्या है, इनकी महिमा क्या है? शैल मतलब होता है पर्वत और पुत्री माने पुत्री। पर्वत की पुत्री, पहाड़ की पुत्री होने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री है। हिमालय की पुत्री है ना, पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म हुआ इनका, और जन्म होने की वजह से इनका नाम पड़ा शैलपुत्री। प्रथमम शैलपुत्री च। तो प्रथम शैलपुत्री देवी का नाम इसलिए शैलपुत्री हुआ क्योंकि ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। पूर्व जन्म में इनका नाम सती था और ये भगवान शिव की पत्नी थी। पूर्व जन्म में सती के रूप में भगवान शिव की पत्नी थी। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया। दक्ष ने एक यज्ञ किया और यज्ञ में सबको बुलाया, शिव को नहीं बुलाया। तो सती को इसका बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे पति का सम्मान नहीं हुआ, मेरे पति को नहीं बुलाया गया, बल्कि मेरे पति का अपमान किया गया। इसी वजह से सती ने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया। यज्ञ की जो अग्नि थी उसी में कूद गई और अपने आप को उन्होंने उसमें भस्म कर लिया। दक्ष यज्ञ की अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया और उनका देहावसान हो गया। तो चूंकि उनके मन में मरते समय, उनके चिंतन में, उनके मन में शिव ही थे। अंते मति सा गति, अंत में जो मन में मति होती है, जो बुद्धि होती है, वही अगले जन्म की शुरुआत होती है। तो अंते मति सा गति, अंत में ही उनके मन में शिव थे, इसीलिए अगले जन्म में वो शैलपुत्री बनी। और चूंकि मन में शिव थे, इसीलिए शिव ही इनको प्राप्त हुए और शिव से ही इनका पुनः विवाह हुआ अगले जन्म में, जब ये भगवान शिव की पत्नी बनी तब। तो पूर्व जन्म में सती थी और सती ने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया था। चूंकि उनके मन में भगवान शिव थे, उनके आत्मा में भगवान शिव थे, इसलिए अगला जन्म हुआ शिव की पत्नी के रूप में ही हुआ, शैलपुत्री बनी और बड़ी तपस्या करके, अपार तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। ये तो मां शैलपुत्री की कथा है, मां शैलपुत्री के पीछे की महिमा है जो आपने जानी। आज के दिन का, नवरात्रि के पहले दिन का पूजा विधान क्या है? आज पूजा की कैसे जाएगी, तरीका क्या होगा, सिस्टम क्या होगा? जो लोग उपवास रखते हैं वो आज से 9 दिन का उपवास भी रख सकते हैं और 2 दिन का उपवास भी रखेंगे। जैसा भी चाहें, 9 दिन का चाहें 9 दिन का रखें, 2 दिन का चाहें 2 दिन का रखें। जो लोग 9 दिन का उपवास रखेंगे वो दशमी को पारायण करेंगे। इस बार दशमी 11 तारीख को है।
तो जो लोग 9 दिन का उपवास रखेंगे वो दशमी के दिन अपने व्रत का समापन करेंगे, अपने व्रत का पारायण करेंगे। जो पहली और अष्टमी को उपवास रखेंगे वो नवमी को पारायण करेंगे। जो पहली को उपवास रखेंगे और जो अष्टमी को उपवास रखेंगे, इस बार अष्टमी 9 तारीख को पड़ेगी, तो जो पहली और अष्टमी को उपवास रखेंगे वो नवमी को पारायण करेंगे, यानी वो 10 तारीख को पारायण करेंगे। ठीक है ना। तो जो 2 दिन उपवास रखेंगे वो नवमी को पारायण करेंगे और जो 9 दिन उपवास रखेंगे वो दशमी को पारायण करेंगे। इस दिन कलश की स्थापना करिए। अगर आप अपने घर में कलश की स्थापना करते हैं तो वो आज के दिन ही की जाएगी। आज के दिन कलश की स्थापना करिए और अखंड ज्योति भी जलाइए। कलश की स्थापना करके सामने अखंड ज्योति जलाइए। कलश की वेदी पर कलश के चारों तरफ मिट्टी लगा दी जाती है और मिट्टी में जौ बो दिया जाता है, जौ लगा दिया जाता है और जौ को फलने फूलने का मौका दिया जाता है। जौ उसमें फलता फूलता रहता है। चारों तरफ कलश के वेदी लगाकर उसमें लगा देते हैं लोग जौ। अब जब आपने कलश की स्थापना कर दी है, अखंड दीपक जला दिया है, तो सुबह और शाम दोनों समय पूजा आराधना और आरती आपको करनी है। सुबह नहाइए, पूजा उपासना करिए, मंत्र जप करना चाहते हैं मंत्र जप करिए, दुर्गा चालीसा पढ़ना चाहते हैं दुर्गा चालीसा पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहते हैं दुर्गा सप्तशती पढ़िए। जो भी पढ़ना चाहते हैं दोनों वेला पूजा आराधना करिए और दोनों ही वेला दोनों ही समय आरती करिए। पूरे 10 दिन तक खान पान और आचरण में सात्विकता रखिए, क्योंकि ये जो नवरात्रि के 10 दिन हैं, नवरात्रि और 10 दिन, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी व्यक्ति के मन को बेहतर करने के लिए, किसी व्यक्ति के जीवन को बेहतर करने के लिए, किसी व्यक्ति के जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो पूरे 9 रात्रि और 10 दिन अपने खान पान और अपने आचरण में सात्विकता रखिए। जौ का, जल का और फल का सेवन करिए, बड़ा अच्छा रहेगा। जौ का इस्तेमाल करिए, जल पीजिए, फल का सेवन करिए और माँ दुर्गा को याद रखिए। पूजा में आप लाल फूल तो अर्पित कर सकते हैं, बहुत सारे और भी फूल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आक का फूल, मदार, दूर्वा यानी दूब घास और तुलसी बिल्कुल न चढ़ाएं। माँ को आक, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल भी अर्पित न करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नवरात्रि के पहले दिन आप व्रत रखने की शुरुआत भी करेंगे। नवरात्रि के पहले दिन यानी आज के दिन कलश की स्थापना करेंगे और कलश की स्थापना करने के बाद 9 दिन तक लगातार सुबह शाम दोनों वेला देवी की अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने प्रेम और श्रद्धा के हिसाब से पूजा करेंगे। आपको बता दूं कि हर दिन देवी का एक अलग प्रसाद होता है। नवरात्रि के 9 दिन के अलग अलग प्रसाद होते हैं, जो हम आपको रोज बताएंगे कि नवरात्रि के 9 दिन के अलग अलग प्रसाद क्या होते हैं। चूंकि इस बार प्रतिपदा 2 दिन है तो आज का और कल का प्रसाद एक ही होगा, लेकिन नवरात्रि के पहले दिन देवी को कौन सा प्रसाद अर्पित करेंगे मां शैलपुत्री को और उसके क्या लाभ होंगे, आइए आपको बताते हैं। पहले दिन देवी को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाना चाहिए। जरा सा शुद्ध घी एक मिट्टी के दीपक में या मिट्टी की कटोरी में गाय का शुद्ध घी हल्का पीलापन लिए हुए होता है, इसका भोग लगाइए माँ दुर्गा को, देवी को, और इस भोग को ग्रहण करिए। इस भोग को घर के सब लोग जरा जरा सा ग्रहण करेंगे। इस भोग को ग्रहण करने से उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा होता चला जाएगा और साथ ही साथ व्यक्ति को अपार मान सम्मान भी मिलेगा। यानी जो कोई भी आज देवी को गाय के घी का भोग लगाएगा उसे अपार मान सम्मान मिलेगा, उसे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, उसे जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। फिर बता दूं कि प्रतिपदा आज भी है कल भी है, तो आज और कल दोनों ही दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाया जाएगा और उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाएगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए, अपार मान सम्मान के लिए। और बता दूं कि दोनों दिन ही माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, तो माँ शैलपुत्री की पूजा करके ये भोग उनको अर्पित करें, आपकी कामना पूरी हो जाएगी।
आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और इस बार की नवरात्रि अपने आप में बड़ी अनूठी है, क्योंकि इस बार पहला दिन 2 दिन पड़ रहा है, यानी पहली तिथि प्रतिपदा तिथि आज भी है कल भी है। तो जो लोग देवी के उपासक हैं वो आज भी और कल भी दोनों ही दिन निश्चित रूप से माँ दुर्गा की पूजा करेंगे और माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करेंगे। दोनों दिन का पूजा विधान एक होगा, दोनों दिन के पूजा के तरीके एक होंगे और दोनों दिन ही जो पूजा का प्रसाद है वो एक ही अर्पित किया जाएगा, वो गाय का घी ही अर्पित किया जाएगा और उसको प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाएगा। इससे स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी और व्यक्ति को अपार मान सम्मान की प्राप्ति भी अवश्य होगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अनिल गुप्ता हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। अनिल जी बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ मैं बेसिकली दिल्ली का रहने वाला, दिल्ली में रहता हूँ। मेरा मई में जॉब छूट गया जी और मैं उसके बाद से जॉब की कोशिश कर रहा हूँ, जॉब नहीं लग पा रहा। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1968। 31 अक्टूबर 1968। समय बताइए। समय है सुबह 10:15 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? बरेली में। क्या मुश्किल आ रही है अभी? मुश्किल ये आ रही है कि मैंने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसके बाद से बहुत सीनियर पोजीशन पे काम करता था। मई में जॉब छूट गया, उसके बाद से मैंने कई जगह अप्लाई किया है, कहीं से या तो कॉल नहीं आती, कॉल आती है तो उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा। आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली में वाकई में अभी थोड़ी नौकरी की समस्या तो चल रही है, क्योंकि अभी जो ग्रह आपकी कुंडली में नौकरी वाला है वो थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है। धनु लग्न की कुंडली है आपकी और आपकी जो राशि हमारे पास बन रही है वो कुंभ राशि बन रही है। थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, लेकिन आपको नौकरी अभी मिलेगी। अक्टूबर नवंबर के महीने में आपको नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो अक्टूबर नवंबर के महीने में आपको एक ठीक ठाक नौकरी मिल जानी चाहिए। यहाँ से नौकरी की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो, आपका चेंज ऑफ प्लेस हो, तो चेंज ऑफ प्लेस के लिए तैयार रहें, वरना नौकरी मिलने में कोई भी मुश्किल नहीं दिखाई देती। एक मूंगा नाम का रत्न, एक 12-14 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में, मंगलवार की सवेरे आप धारण करें। इससे आपको लाभ होगा। एक मूंगा जरूर पहन लें और साथ ही साथ आज से नवरात्रि की शुरुआत भी हो रही है तो बेहतर होगा ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का सवेरे 108 बार, शाम को 108 बार जप करिए, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। हमने आपको नव दुर्गा के पहले स्वरूप के बारे में बताया, आपको बताया मां शैलपुत्री के बारे में, और यह भी बताया कि इस बार का नवरात्र अपने आप में अनूठा क्यों है, अपने आप में विशेष क्यों है। अब हम किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, आइए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आगे हम बात करने वाले हैं आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, राशियों की क्या है सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। जो लोग इस नवरात्रि में चाहते हैं कि उन्हें अपार शक्ति मिले, अपार ताकत मिले, वो क्या करेंगे ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल राशियों का जान लेते हैं हाल। शुरुआत सबसे पहले मेष राशि के साथ। मेष राशि, नई नौकरी मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो यकीनन आपकी शिक्षा में सुधार होता हुआ दिख रहा है और जीवन साथी का सहयोग आज बना हुआ है। अगर कोई मुश्किल आती है तो सहयोग से आपको लाभ अवश्य होगा। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, परिवार में विवाद से आपको बचाव करना है। धन लाभ के सुंदर योग फिलहाल बने हुए हैं, लेकिन काम की अधिकता से परेशान हो सकते हैं। काम का प्रेशर बहुत ज्यादा दिख रहा है, जरा सा इसका ध्यान दें। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा आपके पास, और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 79%, यानी कि 79%। मिथुन राशि, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। किसी मनोरंजक कार्यक्रम में थोड़े व्यस्त रहने वाले हैं, लेकिन किसी तरह का वाद विवाद ना हो जाए, किसी तरह का झगड़ा झंझट ना हो जाए, इसका आपको ध्यान देना चाहिए। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 61%। कर्क राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है,
क्रोध नहीं करेंगे। ऐसे मौके आएंगे जब आपको गुस्सा आ सकता है आज। और धन खर्च पर भी ध्यान दें। धन खर्च को लेके भी कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियां दिख पा रही हैं। शुभ रंग चॉकलेट होगा आपका और भाग्य होगा तकरीबन 70%। सिंह राशि, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है और अतिथि के आगमन के अलावा अचानक धन की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है। धन का मामला बड़ा अच्छा दिख रहा है और आपको मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मान सम्मान भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा तकरीबन 73%। कन्या राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपके हल होती हुई दिखाई देंगी। धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। उपहार का और सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी यकीनन दिखाई देगा आपको। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 85%। तुला राशि वालों के लिए आज परिवार में विवाद हो सकता है। परिवार के विवादों से आज दूर रहने में बुद्धिमानी है। संतान पक्ष से आपको हालांकि सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आज कहना यह है कि धन का लेन देन ना करें। आज धन के लेन देन में कहीं फंस सकते हैं। शुभ रंग आपका सफेद होगा, व्हाइट होगा और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के योग फिलहाल बने हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। कारोबार में फायदा होता हुआ दिख रहा है। नई संपत्ति कोई खरीदेंगे, इस बात की संभावना भी लगातार बनी हुई है, लगातार दिख रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, किसी परिजन के लिए चिंता दिखाई दे रही है मन में। किसी अपने व्यक्ति के लिए आपका थोड़ा सा मन अच्छा नहीं है, मन परेशान है, लेकिन आपको खुद के लिए पद प्रतिष्ठा का फायदा हो रहा है। और अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो उसमें सफलता मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। शुभ रंग क्रीम है आपका और भाग्य है तकरीबन 81%। मकर राशि, वाद विवाद से आपको बचाव करना चाहिए। आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका भाग्य भी लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। शुभ रंग मरून है और भाग्य है तकरीबन 80%। कुंभ राशि, काम का दबाव बढ़ रहा है, इसलिए कहना यह है कि आराम का ख्याल रखें, थोड़ा सा आराम भी कर लें। धन के खर्च पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। धन के खर्च की सावधानी बनाए रखनी चाहिए। शुभ रंग लाल होगा, रेड होगा और भाग्य होगा 58%। मीन राशि, मित्रों के साथ रिश्तों पर आपको बहुत ध्यान देना है। अपने दोस्तों के साथ रिश्तों को ठीक बनाए रखें। अगर कहीं पर काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, कोशिश करने पर आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। इस समय नौकरी में बदलाव ना करें। इस समय निर्णय आपके गलत हो सकते हैं, निर्णय आपके बिगड़ सकते हैं। शुभ रंग बैगनी होगा, पर्पल होगा और भाग्य होगा 73%। तो हमने आज बात की है नव दुर्गा के पहले दिन की और आपको बताया है कि आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। और मां शैलपुत्री की पूजा में सबसे विशेष चीज यही है कि आज उनको गाय के घी का भोग लगाकर उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। सुबह से लेकर रात तक मौका है आपके पास। आप मां शैलपुत्री की पूजा आज कर सकते हैं। फिर से दोहरा दूं एक बार कि आज और कल दोनों दिन ही प्रतिपदा तिथि होने की वजह से आज और कल दोनों दिन ही मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाएगी। यानी हम आज भी मां शैलपुत्री की पूजा करेंगे और कल भी मां शैलपुत्री की ही पूजा हम करेंगे। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, करनाल से मधु हैं, उनसे बात करते हैं। मधु बताइए। हेलो जी बताइए। हाँ जी पंडित जी, हमारे घर में बरकत नहीं पड़ती। आपको अपनी जन्म की तारीख पता है? नहीं, तारीख तो नहीं पता। मेरी उम्र 37 साल है। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1 से 9 के बीच में 6। ऐसा है, जो आप प्रश्न पूछती हैं और इस समय की जो प्रश्न कुंडली बनती है उसके आधार पर 2 बातें मैं कहूंगा।
पहली बात यह है कि आपको अपने घर के शनि के पक्ष को अच्छा करना होगा। शनि के अच्छा ना होने की वजह से ही ये शिकायत बार बार आती है कि घर में बरकत नहीं होती, घर में डेवलपमेंट नहीं होता। ये शनि के अच्छा ना होने की वजह से ही आती है। तो आपको मैं कहूँगा कि मंगलवार और शनिवार को शाम को, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन शाम को आप सुंदरकांड का पाठ करिए अपने घर में, और शनिवार के दिन अपने घर के बाहर मेन डोर पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर मंगल शनि को सुंदरकांड का शाम को पाठ करें और शनिवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो घर के बरकत की स्थिति ठीक हो जाएगी। जो जूते चप्पल, जो कपड़े, जो चादरें आप इस्तेमाल नहीं करते, जो पुराने हो गए हैं, जिनको यूज़ नहीं करना है, उसके बावजूद भी आपने रखा हुआ है, उन्हें अपने घर से हटा दें। इसी में भलाई है और इसी में आपके घर की बरकत छुपी हुई है। एक दर्शक जुड़ रही है, अस्मिता है कोल्हापुर महाराष्ट्र से, उनसे बात करते हैं। अस्मिता बताइए। हेलो, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरी शादी को 10 साल हो गए। मतलब मेरे मिस्टर को अच्छी जॉब भी नहीं है। 2 बच्चे हैं मेरे, और मुझे मेरी जन्म तारीख भी पता नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 27 साल है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 4। देखो, जो आप प्रश्न पूछती हैं उस प्रश्न के मुख्य बिंदु में राहु है। राहु अभी सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो ये बात तो जरूर है कि पिछला वक्त बड़ा अच्छा नहीं रहा है, पिछला वक्त काफ़ी ख़राब रहा है और उसने काफ़ी मुश्किलें आपके लिए पैदा की हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस कुंडली के जो बेहतर परिणाम दिखाई देंगे, इस कुंडली की जो मुश्किलें कम होती हुई दिखाई देंगी, वो जनवरी से दिखाई देंगी। जनवरी में शनि धनु राशि में जाएगा, तो जनवरी से आपका वक्त बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। जनवरी तक हम वेट करेंगे। जनवरी के बाद आपका वक्त काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी के लिए आप ऐसा करिए कि रोज सुबह और रोज शाम को राहु के मंत्र का जप करिए। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए, सुबह 108 बार, शाम को 108 बार। इससे आपको फायदा होगा। और शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए। शनिवार को शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। राहु के मंत्र का सुबह शाम जप करिए, निश्चित लाभ होगा, निश्चित फायदा होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, सरला हैं गुड़गांव से, उनसे बात करते हैं। सरला बताइए। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1974। समय बताइए। समय 9 से 10 बजे के बीच में। वैसे कुंडली में 9:25 लिखा हुआ है। सुबह? हाँ जी। कहाँ जन्म हुआ है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। पूछिए बहन जी, क्या प्रश्न है? मुझे अपने और अपनी माँ के बारे में पूछना है। एक तो मैं 14-15 साल की उम्र से मेरा सर दर्द शुरू हुआ। 27-28 साल की उम्र में स्पाइनल प्रॉब्लम शुरू हो गई, और फिर उसके बाद मेरी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम शुरू हो गई। अभी मेरा सिस्ट और ओवरी भी, सिस्ट और फाइब्रोइड भी डिस्कवर हुआ है। अभी मुझे चिकनगुनिया हो रखा है। मतलब सेहत वाइज बहुत परेशान रहती हूँ, और मेरी माँ भी बहुत परेशान रहती है। मैंने जब से अपनी माँ को देखा है, मुश्किलों में ही देखा। कभी उसको खाना नहीं मिला, कभी उसको कपड़े नहीं मिले। अभी भी वो बहुत परेशानी में जी रही है। अच्छा, देखिए और जी इसके ऊपर भी 5 करोड़ रुपए का कर्ज है। घर बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। बिजनेस में बहुत लॉस है। 9-10 साल से दूर रह रहे हैं हमसे। महीने में 1 दिन आते हैं बस। कुंडली आपकी सिंह लग्न की बनती है, राशि आपकी कुंभ है। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल नीच राशि में बैठा है, और मंगल का जो सपोर्टर है, मंगल का जो बैलेंसर है शनि, वो भी अस्त हो गया है। तो कुंडली में मुश्किल तो ज़रूर है, और आपकी महादशा भी बृहस्पति की चल रही है। इसलिए ये बात तो निश्चित है कि आप अपनी समस्या से बाहर निकल आएंगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। आपका वक्त अगले साल के अप्रैल से बेहतर होना शुरू होगा। अप्रैल 2017 से आपका समय अच्छा तो होगा, लेकिन पूरी तरह से आप ठीक होंगी 2017 के अंत तक आते आते। वहां से आप ठीक हो जाएंगी। जहां तक स्वास्थ्य की इंप्रूवमेंट का बात है, 2 उपाय आपको बताऊंगा मैं। एक तो आप रोज सुबह और रोज शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। और जब भी संभव हो, जब भी खरीद सकें, एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए। 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार की सवेरे धारण करना आपके लिए बेहतर होगा।
तो एक तो मूंगा पहन लीजिए, दूसरा सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करिए, इससे लाभ होगा। और तीसरा काम आप ये करिए कि अपने घर में पूजा के स्थान पर भगवान शिव का एक चित्र रखिए जिसमें वो आशीर्वाद दे रहे हों, आशीर्वाद की मुद्रा में हों, और रोज उनको प्रणाम करके अपनी समस्या उनसे कहिए। इससे आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। जहां तक आपके माताजी का प्रश्न है, आपके कुंडली में मंगल मैंने पहले भी बताया कि नीच का है। माताजी को बोलिए कि नियमित रूप से सुबह के समय रोज संकट मोचन हनुमान अष्टक, इसमें लिखा हुआ है बाल समय रवि भक्ष लियो, हनुमान चालीसा के पीछे दिया रहता है, ये उनको रोज पढ़ने को कहिए। अपनी माताजी को संकट मोचन का पाठ करें रोज सुबह आपकी माताजी, उससे उनकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। तो आज हमने नवरात्रि के पहले दिन की बात की है। आपको बता दूं, जिस किसी को नवरात्रि में शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो रोज अपनी पूजा में देवी को लाल फूल अर्पित करेगा, चाहे वो गुड़हल का फूल हो, चाहे वो गुलाब का फूल हो। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही, लेकिन जाने के पहले बता देते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से 7:30 तक, आधे घंटे का समय होगा। इस समय में देवी को 2 लौंग अर्पित करेंगे। अगर आपका कोई शत्रु है, कोई विरोधी है, तो निश्चित रूप से वो शांत होगा, आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर के समय में, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से तकरीबन 7:30 तक। तो चाल चक्र में हमें दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।